बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ बताना सिर्फ़ ये ज़रूरी समझता हूँ या समझा मैंने कि फ्रॉडस्टर्स से बचने की ज़रूरत है। कोई भी आकर आपको पैसे देता है, कोई भी आपको कहता है कि मैं आपको नौकरी दे दूँगा, और आप ज़रा सोचिएगा इस इतने पुरफ़ितन दौर में, इस बदलते हुए दौर में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा सहारा लेकर लोगों को लूटने का और बरह रास्त उनसे पैसे छीनने का काम किया जाता है। ऐसे में आपको कौन नौकरी दे सकता है? क्या किसी की हैसियत है? क्या किसी के पास इतना मकाम है? क्या किसी के पास इतना आप कह सकते हैं कि रुतबा है वो इस लेवल तक जाए और बड़ी से बड़ी नौकरी देने का आपके साथ वादा करे, फिर आपकी शादियाँ कराए इस हिसाब से कि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दे। पैसे बहुत पहले माँग ले, काम बाद में करे। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक कार्रवाई हुई है और पिछले दिनों भी इसी तरीके से एक खातून अफ़सर पकड़ी गई थी। आज जाकर एक और कार्रवाई हुई और बारामूला की जो पुलिस ने, उसने एक फ़र्ज़ी ग्रुप को पकड़ा जो शादियाँ कराता था लोगों की, शादीशुदा लोगों के साथ भी राब्ते करता था कि आपके बच्चों की शादियाँ कराई जाएँगी। ये सिलसिला चलता रहा और जो जानकारी मिली और पुलिस अथॉरिटीज़ से हमने राब्ता किया तो पता चला कि एक पुलिस चौकी है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में, मीरकुंड, वहाँ की गुलाम मोहम्मद भट्ट है। डेसा डोडा से इनका ताल्लुक है और अभी श्रीनगर में हैं। उन्होंने पुलिस चौकी में शिकायत की कि मोहम्मद कासिम भट्ट नाम का एक शहरी, जिसके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट है, कुंड इब्राहिम का रहने वाला है, त्रिकुलबल पटन ने उसके साथ धोखा किया है, बारामूला से इसका ताल्लुक है और शादी का बहाना बनाकर 1,50,000 रुपये यानी 1.5 लाख की रकम उससे लूट कर चला गया। वापस इसने जब पैसे मांगे, काफ़ी दिन गुजर गए, तो इसने क्या कहा कि तुझे संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे मांग रहा है, तू ये नहीं जानता कि जिसको तूने पैसे दिए हैं, रकम जिसको दी है वो कौन है, और ये सारी चीज़ें उसके सामने होती रही। पुलिस थाना पटन में जब ये मामला पहुंचा तो मुतलका जो दफ़ा लग सकती थी, जो केस है, एफआईआर दर्ज हुई, तफ्तीश शुरू की और कार्रवाई हुई। और जो मैंने शुरुआत में थंबनेल में तस्वीर आपके सामने लगाई है, ये वो फ्रॉडस्टर है। 2 लोग हैं और पुलिस चौकी मीरगुंड की जो पुलिस पार्टी है, सबसे पहले वो हरकत में आई, सरतोड़ कोशिशें की। मुलज़िम मोहम्मद कासिम भट्ट और इसका भाई निसार अहमद भट्ट, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ मुतलका दफ़ात के तहत। पटन थाने में इस वक्त दोनों पहुंच गए हैं अपने कारनामों की वजह से, और एक नहीं दो, दोनों सगे भाई। हो सकता है कि बाकी लोग भी हों, शायद उन पर ज़बान जाकर बाद में इन लोगों की खुले, लेकिन जो इनिशियल डिटेल्स आए कि 2 लोग पकड़े गए और दोनों सगे भाई हैं और फ़र्ज़ी शादी गिरोह है। पिछले महीने आपको याद होगा बडगाम में इसी तरीके से एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कई लोग कहने लगे, एक कहता मेरी बीवी, दूसरी कहता मेरी बीवी, तीसरी मेरी। ये सारा सिलसिला चलता रहा। लास्ट में जाकर पता चला कि ना एक की थी ना दूसरे की, दरअसल मामला ही कुछ और था। तो इस तरह के मामलात से बचें और कोई भी सस्पेक्टेड इंसान आपके नोटिस में है, जैसे आज हमारी टीम ने एक बंदा पकड़ा तो पता चला उसके पास आईडी कार्ड ही नहीं था, कपड़े बेच रहा था एक जगह से जाकर दूसरी जगह और 3 महीने वहाँ रह रहा है, किसी ने आईडी कार्ड नहीं पहुंचा। ये लापरवाही होती है सिक्योरिटी के एतबार से। बाद में जाकर बात आती है कि फलां बंदे ने इसको कमरा दिया था, किराए पर कमरा दिया था, और कहा जाता है कि मिल्टन का सपोर्टर है, ये ओजीडब्ल्यू है। फिर जाकर उसका जो कार्रवाई होती है तो प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है। तो इस तरह की कार्रवाइयों से बचिए। और अगर कोई शख्स आपके दाएं बाएं रहता है, आपके नॉलेज में है, किराएदार है, तो मकान मालिक को भी समझाने की कोशिश करिएगा। बस होते दिगर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, पर्टिकुलर मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग जो इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनकी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, और पुलिस ने इसी तरह के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है।